कौन है आप और बिना आज्ञा हमारे महल में आने का दुस्साहस कैसे किया? देवी कौशिकी, प्रणाम। आप हम सब भक्तों का प्रणाम स्वीकार करें देवी। हे माता पार्वती तनुजा देवी कौशिकी, हम सब आपके भक्त हैं, इसीलिए आपके दर्शन की इच्छा लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं शिव भक्त परमपिता ब्रह्मा जी का मानस पुत्र नारद, और ये है स्वर्ग के अधिपति देवराज इंद्र और साथी देवगण। मुझे आपके यहाँ आने के प्रयोजन का ज्ञान हो गया है। अब आपको और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। देवी कौशिकी, ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार आप ही शुंभ निशुंभ का वध करके हमें हमारा स्वर्ग दिला सकती हैं। इसीलिए हम मत भूलिए देवराज कि मेरा अवतार आपकी स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं, प्रत्युत किसी महान उद्देश्य के लिए हुआ है। अपना स्वर्ग पुनः प्राप्त करने के लिए आपको लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी होगी। किंतु मेरा उद्देश्य तो आपके दर्शन मात्र से ही पूर्ण हो गया। धन्य है माता पार्वती, जिन्होंने आप जैसी शक्ति कला संपन्न महादेवी को प्रकट किया, और आप भी धन्य हैं। देवी कौशिकी, प्रणाम। नारायण नारायण। प्रणाम माता। माता, आप कौन सी चिंता में खोई हुई हैं? प्रणाम भोलेनाथ। आओ नारद। भोलेनाथ, आ तो गया मैं, किंतु कैलाश पर इससे पूर्व उदासी की ऐसी छाया कभी नहीं देखी। पुत्री की पीड़ा बहुत पीड़ा कारक होती है नारद। पुत्री के दूर होने पर पीड़ा और अधिक बढ़ जाती है। भोलेनाथ, क्या आप देवी कौशिकी की बात कर रहे हैं? नारायण नारायण। वो तो संगीत नृत्य में मग्न आनंद की प्रतिमूर्ति बनी बैठी हैं। उनके लिए कैसी चिंता? माता, मैं अभी भी देवी कौशिकी के दर्शन करके आ रहा हूँ। माँ तो चारों ओर आनंद ही आनंद है। प्रभु, जब तक मैं स्वयं अपनी आंखों से कौशिकी को नहीं देख लूंगी, तब तक मुझे संतोष नहीं होगा। क्यों? क्या तुम्हें नारद की बात पर विश्वास नहीं है? विश्वास तो है, परंतु ठीक है, उपयुक्त समय आने पर हम तुम्हें कौशिकी के पास ले जाएंगे देवी। अभी वो समय नहीं आया है। जब से मुहासुर ने कौशिकी के रूप का वर्णन किया है, तब से न दिन को चैन है न रात्रि को आराम। तीनों प्रहर का चैन जैसे उड़ गया हो। उस अपूर्व सुंदरी को हमें देखना ही पड़ेगा। देखना ही पर्याप्त नहीं, उसे पाना भी होगा। निशुंभ, इस मुहासुर ने हमें कैसी दुविधा में डाल दिया है। मुहासुर जी, उस सुंदरी से हमें अति शीघ्र मिलाओ। उस सुंदरी के बिना ये स्वर्ग नरक के समान बन गया है। नरक ही बन गया है समझो। स्वर्ग विजयी दैत्यराज शुंभ निशुंभ की जय। दैत्यराज, हम स्वर्ग को कभी नर्क नहीं होने देंगे। हम आपके लिए इस स्वर्ग में अधिक सुखों का प्रबंध करेंगे। हमारे ऐसे शुभ चिंतक कौन हैं आप? यहाँ अचानक कैसे प्रकट हुए? तुरंत अपना परिचय दो। हमें दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने भेजा है। मैं चंड हूँ। दैत्य गुरु ने आपकी सहायता के लिए हमें आपके पास भेजा है। मैं मुंड हूँ। और मैं सुग्रीव हूँ। चंडमुंड अपनी शक्ति और युक्ति से आपकी सहायता करेंगे, और मैं बुद्धि से। चंड, मुंड और सुग्रीव। हाँ दैत्यराज, दैत्य गुरु शुक्राचार्य आप दोनों की सुरक्षा के विषय में अत्यधिक चिंतित है।
इसलिए अब उनकी चिंता का भार मैंने अपने ऊपर ले लिया है। दैत्यराज, बताएं वो अपूर्व सुंदरी कौन है जिसने आपके स्वर्ग को नरक बना दिया है? हमें आज्ञा दे दैत्यराज, हम आपकी प्रसन्नता के लिए जो भी कर सकते हैं अवश्य करेंगे। चंड, मुंड, किसी कौशिकी नाम की देवी ने हमारे राक्षस सैनिकों का वध कर डाला है। कौशिकी, कौशिकी, कौशिकी! हमें सैनिकों के मारे जाने का दुख नहीं है। अब हमें दुख केवल इस बात का है कि हम उस अनुपम सुंदरी की झलक मात्र पाने के लिए विकल हैं। सुना है कैलाश के शिखर पर एक दिव्य महल में रहती है वो। चंड, मुंड, किसी भी प्रकार उस सुंदरी को यहाँ लाने का प्रबंध करो। हाँ चंडमुंड, उस सुंदरी को यहाँ लाना ही होगा। जब तक वो परम सुंदरी स्वर्गाधिपति शुंभ निशुंभ को प्राप्त नहीं होगी, इनकी आसुरी शक्तियां निष्क्रिय ही रहेंगी और कोई भी कार्य नहीं करेंगी। इसलिए शीघ्र से शीघ्र तुम अपनी समस्त युक्तियों और नीतियों का प्रयोग करते हुए उसे यहाँ लाने की व्यवस्था करो। दैत्यराज, हम अवश्य उस सुंदरी को यहाँ ले आएंगे। इस ब्रह्मांड की कोई शक्ति हमें उसे यहाँ लाने से नहीं रोक सकती। हम जा रहे हैं उसे लाने।